this is Samina Sheikh here on Zoom channel on my special show Street Diaries. आज मेरे साथ में एक ऐसी एक्ट्रेस है जो काफ़ी लापता हो रही है पर मुझे मिली है हीरा मंडी पर. So join me as I welcome Pratibha Ranta on Zoom. Lovely to have you. Thank you. I couldn't believe when I saw her that ये Pratibha Ranta ही है जो लापता लेडीज़ में वाकई में लोगों को चौंका रही है अपने रोल से. Thank you so much for your kind words. एंड मुझे पता चला कि आपको एल्को की पानी पूरी काफ़ी पसंद है. I love. ये भैया मैं लास्ट Are you going to have pani puris or are you going to step upstairs? They have pav bhajis, they have pani puris, they have a lot of things. मेरे गले में इतनी दर्द हो रही है अभी बिकॉज मैं शिमला से आई हूँ तो मेरा वेदर चेंज हुआ है. मैं खाना तो चाहती हूँ बट लाइक And Bhaiya is also giving you a good smile, so you are understanding like Bhaiya is like he wants you to be there. Let's go. जाते हैं ऊपर. Okay, वापस जाके दिखते हैं. हम लोग स्पेशली एल्को में आए हैं. वैसे एल्को में पानी पूरी काफ़ी फेमस है पर इसके अलावा आई कुछ सी यहाँ पर देयर इज पाव भाजी, देयर इज डोसा. आपको क्या पसंद है? मुझे पाव भाजी बहुत पसंद है. जब मैं मुझे मुंबई के बारे में पता था ना कि मुंबई एक जगह है तो मैं मुंबई को पाव भाजी से बहुत रिलेट करती थी. ओके. वड़ा पाव एंड पाव भाजी हमने कहा वो खाऊंगी. एंड इट्स बीन हाउ लॉन्ग Pratibha you have been over here and like you have been working in Bombay? कितने साल? 4 साल. 4 साल. मैं 4 और 4 साल में आपके डाइट में कितना चेंज आया? बहुत चेंज आया. Yeah, like what? बिकॉज आई थिंक क्योंकि मैंने बचपन से पहाड़ी खाना खाया है ना तो पहाड़ी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. लेकिन जब मैं मुंबई शिफ्ट हुई तो मैं वो टेस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ. अच्छा. आराम से वो टेस्ट पे आ रही हूँ कि मैं मुंबई का खाना खाऊँ. लेकिन मुझे उत्तपा बहुत पसंद है. मेरी दीदी बहुत अच्छी उत्तपा बनाती है एंड मेरी दीदी बहुत अच्छी कढ़ी बनाती है जो मेरे घर में हाउस हेल्प आते हैं. So yeah, but I'm slowly and steadily trying to. Pratibha, but I have to ask you कि आपने आपके पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया to be over here in Mumbai because Mumbai is a busy city और यहाँ पे अकेले रहना इतना आसान भी नहीं है. I know, but जब मैंने कन्विंस किया था ना अपनी फैमिली को तो मेरी फैमिली इनिशियली बहुत डर गई थी कि बेटा तू क्या बात कर रही है. लाइक शिमला में जहाँ मेरा गाँव है ना वो जो मेन शिमला है वहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर है. ये है मैं यहाँ से आती हूँ. यहाँ पे कोई घर दिख रहा है आपको दूर दूर तक तो यहाँ से I understand. It's a beautiful place. Like we really pay to be here, and you are touch with best, you know. Pratibha. तो वहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी इतना कम है टू अंडरस्टैंड कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कैसी होती है. एंड जितना भी देखा था सिर्फ न्यूज़ में दिखा है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ऐसा होता है ये होता है. एंड कहीं ना कहीं मेरी फैमिली से डर गई थी कि अरे क्या करना है, भेजना है कि नहीं भेजना है. आई डोंट नो, आई हैड दिस वियर्ड कॉन्फिडेंस कि जाना है यार. आई डोंट नो, मे बी इट वाज अ कॉलिंग, मे बी आई वाज इट वाज अ कॉलिंग फॉर दिस डे बिकॉज अभी मुझे इतना रैपिड चेंज होते हुए नज़र आ रहा है जो मेरी लाइफ में हो रहा है. इनफैक्ट मैं इतना ओवरवेल्म फील कर रही हूँ लाइक ये मेरे साथ हो रहा है. बट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर लाइक व्हाटएवर इज हैपनिंग राइट नाउ. But also like Mumbai being metropolitan cosmopolitan city, यहाँ पर जब आप यहाँ पर आए I'm sure you didn't had anything in hand. How did you crack a role in Lapata Ladies? How did you land up like meeting Aamir Khan, Kiran Rao? Because लोगों का dream होता है to even work with Aamir Khan because उनकी फिल्म से इतनी कम आई है. To actually like cracking a role in his movie, in his productions along with Kiran Rao's productions. She being the director and people love to work with her. यार तो जब मुझे पता चला था कि लापता लेडीज़ का ऑडिशन हो रहा है मैंने थॉट नहीं दिया था. एंड लाइक आई वांट टू ऑडिशन एंड कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ, मैं डेस्टिनी में बहुत मानती हूँ. समवे और अदर इट वाज डेस्टाइन्ड कि किरण मैम 14 साल के बाद एक फिल्म बना रही हैं जो लापता लेडीज़ होगी. एंड तब तक मैं उस एज में हूँ कि मैं उसको ऑडिशन दे पा रही हूँ. वो कुछ चीज़ें तो यूनिवर्स ने प्लान की थी बट देन मेरा काम वहाँ पे था कि टू ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी. क्योंकि जब मैंने दंगल देखी थी मैं शिमला में थी उस वक्त एंड दंगल देख के ना आई वाज ब्लोन अवे. और मेरे दिमाग में बस एक थॉट आया था कि यार सिर्फ आमिर खान प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोडक्शन है जो न्यू कमर्स को चांस देता है. एंड इट वाज जस्ट इतना सा थॉट. उससे आगे कुछ नहीं सोचा, उसके बाद कुछ नहीं सोचा. एंड जब मुझे पता चला कि ये अगेन आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म है मैंने अपनी जान मार दिया. मैं लाइक आई वांट टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मैं स्क्रिप्ट से इतना इम्प्रेस हो गई बिकॉज स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लिखी थी. जब मैंने फर्स्ट ऑडिशन सीन पढ़ा अपना आई वाज एबल टू रिलेट इट सो मच. मेरी लाइफ से वो इतना रिलेट हो रहा था. जैसे जया का बिहेवियर है वो कितनी शी विल स्टैंड अप फॉर हरसेल्फ. शी नोज कि क्या सही है क्या गलत है.
कहीं ना कहीं मेरा भी वैसा रहा है बचपन से। जब मुझे अगर एक्टिंग करनी है तो मैंने अपना स्टैंड लिया, एंड कहीं ना कहीं मैंने अपने अराउंड, जैसे जया ने अपनी फैमिली में सबको कन्विंस किया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। कहीं ना कहीं जब मैंने ये किया तो मेरे फ्रेंड्स भी इंस्पायर हुए। अभी मेरे शिमला से इतने सारे फ्रेंड्स मुंबई आ गए जस्ट टू परस्यू व्हाटएवर दे वांट टू परस्यू, व्हाटएवर मेक्स देम फील नाइस। आई फील वेरी नाइस अबाउट इट। एंड ये रिबेलियस नेचर को बुक भी आई एम श्योर काफ़ी लगती होगी, बिकॉज उसके लिए एक अलग सा जोश चाहिए होता है। तो लेट्स ऑर्डर समथिंग। क्या खाना पसंद करोगे आप? लेट्स सी क्या है यहाँ पे। पर इनसे लेट्स, भैया आपके पास सबसे अच्छा क्या है? मेरे मैं खाने तो वही आई थी, लेकिन मेरे गले में दर्द है। पाव भाजी। पाव भाजी। हाँ ठीक है, एक प्लेट पाव भाजी ले आओ। पाव भाजी एंड डोसा यू वांट, उत्तपम। और एक काम करिए, एक रवा डोसा भी ले लीजिए। अच्छा कड़क बनाना, लेकिन मेमोरी कितनी अच्छी है। मेरी मेमोरी यार, मैं भूल जाती हूँ। हाँ मैं बहुत भूल जाती हूँ। मैं सब कुछ इंसिडेंट होता है ना, आई मूव ऑन फ्रॉम दैट इंसिडेंट, और मैं इसलिए जल्दी मूव ऑन कर लेती हूँ। भूल जाती, मतलब बोलते ना कि किसी को फॉरगिव करने के लिए ना इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉरगेट, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ तो मैं फॉरगिव भी कर लेती हूँ। तो आपको ऐसे याद नहीं रहता कि जिसके साथ हमने पंगा भी लिया है? नहीं, याद रहता है, पर फिर उस चीज़ की इंटेंसिटी उतनी याद नहीं हो जाती है। सो अगर मेमोरी की बात करें तो अगर आपको द रीज़न आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू इज़, आपको ऐसा कुछ याद है जब आप बॉम्बे आई थी या मुंबई आई थी, तब आपने कोई ऐसा फर्स्ट डिश खुद के लिए बनाया भी हो या खाया हो? यार जब मैं नई मुंबई आई थी ना, तो मैकडॉनल्ड्स ना शिमला में था नहीं उस वक्त। हाँ। तो उस वक्त मैकडॉनल्ड्स का बर्गर जब मैंने खाया था, मुझे लगा ये मैंने जन्नत खा ली है। इमेजिन, मैंने उससे पहले मैकडॉनल्ड्स नहीं खाया था। हाँ। आज आई फील सो सरप्राइज, क्योंकि उस वक्त शिमला में ना वो शिमला कमर्शलाइज नहीं था उस वक्त उतना। हाँ। तो वहाँ पे बस बहुत लिमिटेड चीज़ें होती थी। करेक्ट। एंड मैंने इतने बर्गर्स खाए हैं, एंड मैंने इतना वेट गेन कर लिया था, बट वेरी हेल्दी वेट। हेल्दी तो क्या, बट लाइक इट वॉज लुकिंग गुड ऑन मी। तो मैंने बर्गर्स बहुत खाए थे, एंड देन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मिल्क शेक्स पीती थी। मैंने रोज़ जोमेटो में बैठ के इतना ऑर्डर किया है ना, एंड देन आई रियलाइज कि ओ शिट, मैंने इतना सारा खर्चा कर दिया है। क्योंकि उससे पहले वो कभी फ्रीडम मिली नहीं, वो एकदम से वो फ्रीडम भी मिल गई, थोड़ा मिसयूज़ भी कर लिया, गलतियों से सीख भी लिया। फिर जब मेरे घर वालों ने बोला कि भाई तूने इतने पैसे सिर्फ खाने में ख़त्म कर लिए, तो मेरे को भी सॉरी। देन आई रियलाइज कि आई हैव टू बी वाइज इनफ। अगर लंबा मुंबई में सस्टेन करना है, यू हैव टू बी वाइज। और व्हेन मैंने इन शिमला, तो आप बॉलीवुड ज़्यादा देखना पसंद करते थे या यू हैड योर ओन अदर चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ सिनेमा एंटरटेनमेंट? बॉलीवुड बहुत देखा है मैंने। एक्चुअली जब मैं शिमला में थी ना, तो मैं डांस बहुत करती थी। तो मैंने डांस के रियलिटी शोज इतने देखे हैं, और मैं सोचती थी काश कभी मैं भी जाऊंगी। पर फिर क्योंकि यू नीड टू हैव लाइक अ नाइस सम सॉर्ट ऑफ अ स्टोरी। में बस स्टोरी तो कभी थी नहीं, तो मुझे लगा मैं नहीं जा पाऊंगी। बट देन देयर इज दिस कॉम्पिटिशन HHI, हिप हॉप इंटरनेशनल, इफ यू हर्ड अबाउट इट। तो एक फिल्म बनी थी ABCD, जो रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट की थी। तो वो फिल्म उस कॉम्पिटिशन पे बेस्ड है। तो मैं उस कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था। मैं और मेरा जो पूरा अकेडमी का सर्कल था, हम सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। हम मुंबई आए थे उसके लिए। दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं मुंबई आई थी फॉर अ डांस कॉम्पिटिशन, एंड वी बैंड 2nd पोजीशन। फिर उसके बाद वी हैड टू गो टू अमेरिका टू रिप्रेजेंट इंडिया एट वॉर्सिटी डिविजन। बट देन बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस, क्योंकि हम खुद ही, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा था, हम खुद ही कर रहे थे, एंड कुछ लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, पर कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एंड देन वी हैड टू कैन द इंटायर थिंग, बट आई हैव दैट सिल्वर मेडल। आई एक्चुअली हैव अ फोटो विद आई शो। टेरेंस लुइस ने हमें वो मेडल पहनाया था, एंड आई वाज ओ माय गॉड, क्योंकि मैंने आई थिंक मैं बहुत डांस किया है मैंने। So were you more into like traditional dancing or you're into like hip hop या कुछ भी? मैंने जब मैं स्कूल में होती थी ना, तो मैंने क्लासिकल किया है, क्योंकि मेरी जो डांस टीचर थी वो क्लासिकल ट्रेन थी। पर क्योंकि अब डांस में इतना इंटरेस्ट था, तो मैं जब घर पहुंचती थी तो मैं एक अकेडमी जाती थी, जहाँ पे कंटेम्प्रेरी, हिप हॉप, बेसिक बैले एंड मतलब सारे डांस फॉर्म्स में सीखती थी वहाँ पे। तो इंस्टाग्राम पे इतना कुछ है ना, कुछ ढूंढना होता है, to like really get hooked onto it. What do you want to see kind of a thing? Yeah. You can take my BTS थोड़ा सा फोन पे, मोबाइल पे. We can shoot a bit. थोड़ा सा ही ना, ज़्यादा नहीं. ये BT definitely है ना? Makes sense. ये इसमें है मेरी इंस्टा प्रोफाइल पर. And you're also wearing that the special Himachali वो वाला. I have to ask you this question that as we see your connections over there in Himachal Pradesh, और ये instant questions आ जाता है which is about you
कंगना Ranaut, Yami Gautam being the Himachali girls which has come to Preeti Zinta. Preeti Zinta which have come to Bollywood and all are pretty. क्या खाना खाते हो? जीन्स बस जीन्स Yeah. And you know आई थिंक इट्स द वेदर ऑल्सो Yeah. क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंड होती है तो मेरे अभी मैं गई थी ना शिमला मेरे बाल बिल्कुल फ्रिज नहीं था आई थिंक इट्स दी वेदर Yeah, and also as we see how कंगना Ranaut has also evolved. She's gone into from Bollywood to politics and all that. She's come a long way. Have you had that desire of following someone's journey, be it Yami Gautam, be it Preeti Zinta, be it कंगना, or Deepika for that matter? Any actress's journey you felt like आई थिंक जब आप एक न्यू कमर होते हो ना व्हेन यू सी द वर्ल्ड फ्रॉम आउटसाइड यू एग्जैक्टली डोंट नो कि तुम्हारी जर्नी किसकी तरह होगी बिकॉज तुम बहुत क्लूलेस होते हो मैं आज भी बहुत क्लूलेस हूँ आई डोंट नो कि मेरी जर्नी किसकी तरह आगे जाएगी बट आई वुड डेफिनेटली वांट टू मेक दिस जर्नी अबाउट माई सेल्फ कि वो एक मुझसे रिलेट करें मैं क्या सोचती हूँ मेरे क्या ओपिनियंस हैं मैं एज एन आर्टिस्ट कैसे हूँ आई थिंक आई वांट टू मेक इट अबाउट दैट बट यार पर ऐसे मैं किसी को देखती थी ग्रोइंग अप स्क्रीन पे तो लगता तो था कि यार वाओ व्हाट अ नाइस थिंग इट्स अ वेरी फैंसी वर्ल्ड मतलब बाहर से ना चीज़ें बहुत फैंसी लगती है जब मैं शिमला में थी तो मुझे लगता था कि भाई मजे आएंगे यार नाउ व्हेन आई एम कोऑर्डिनेटिंग 100 थिंग्स टुगेदर नाउ आई गेट टू नो कि ओके But what do you have to say about Amir Khan, because when you first met him, क्या expressions थे आपके चेहरे पे और इसी बात पर पाव भाजी आ चुकी है. वाओ Looks good, huh? वेरी नाइस मुझे इस पे ना ये अच्छा लग रहा है हाँ. And you have to mix it well. Butter. Please इस पे zoom करो. जूम किया जाए Zoom पर zoom किया जाए. It's like that. मैं चम्मच से नहीं खाती अच्छा. Very good. Awesome. I'm proud of you actually. How was it? वेरी नाइस You liked it? Actually very good. या मुझे Pratibha, you prefer veg? प्याज बहुत पसंद है स्पेशली पता है गर्मी के सीजन में और खाना चाहिए बिकॉज जो ग्लो है वो बढ़ जाता है और Yeah. so प्याज इज गुड इन contributing for your good skin glow and all. बिकॉज वाटर कंटेंट ज़्यादा Yeah, है water content ज़्यादा है. Like if you have it more, it also helps in weight loss. मेरे को नहीं करना यार वेट आई एम ट्राइंग टू गेन सम वेट पता नहीं यार व्हाट्स द एग्जैक्ट हैक आई डोंट नो आई थिंक दिमाग यू हैव टू बी हैप्पी I am trying to myself lose weight. You're trying to gain weight, I'm trying to lose weight. But coming to this question, I have to ask you, आप non-veg खाते हो because we know that people over there used to have they do consume a lot of because of the weather I'm sure. आपने कभी नहीं consume किया? मेरी फैमिली में कोई नहीं खाता कोई नहीं. तो फिर कभी मैं भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई नॉनवेज से हाँ हाँ. तो मैंने कभी नॉनवेज खाया ही नहीं मैंने एग भी नहीं खाया कभी ओह वाह, कभी ट्राई ही नहीं किया. और कभी लाइफ में आपने ऐसा उटपटांग खाना खाया है जो मुझे वंडर लाइक मैंने क्यों खाया है एंड लाइक ओह ओके. यार आई थिंक मैंने ना एक बार नॉनवेज खाया था मैं मेरी घर वाले मुझे मार डालेंगे सुनने के बाद तो मैं कहीं गई थी एंड वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स ने बोला ये तो पनीर है खा ले मुझे लगा पनीर होगा मुझे क्या पता नॉनवेज कैसा दिखता है कैसा टेस्ट करता है करेक्ट मैंने खाया पर वो मुझे बहुत रबर फील हुआ मैंने कहा यार ये पनीर तो नहीं है ये कुछ और है एंड देन दे ऑल स्टार्टेड लाफिंग मैंने गाइस यू कांट डू दैट मैं कांट बी सच अ प्रैंक. तो फिर मैंने थोड़ा सा खाया उसके बाद मैं गई मैंने ब्रश किया मैं बहुत पैरानॉइड हो गई थी उसके बाद Yeah, and taste of course like if you don't have then you feel like it's very weird. अगर मन नहीं बोल रहा है ना तो यू कांट हैव इट अगर तुम मन करे ना तो फिर तुम खा लो. प्रतिभा ऐसी कौन सी कंट्री है या ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ पे आपने ट्रैवल किया एंड यू हैव बीन लाइक वाह क्या खाना है? क्या खाना है आई थिंक तो जब मैं स्कूल ट्रिप्स में बहुत ज़्यादा गई थी तो बिन टू सिंगापुर मलेशिया तो यार मैंने रियलाइज़ किया ना मैं आई डोंट नो मैं अपने रूट से बहुत अटैच हूँ आई थिंक दैट समथिंग दैट कीप्स मी ग्राउंडेड. मैं कहीं भी चले जाऊँ खाना खाने मैं कोई भी क्विजीन खा लूँ लेकिन आई कम बैक टू माई ओन पहाड़ी क्विजीन आई डोंट नो व्हाट इट इज़ लाइक मेरी मसल मेमोरी में है कि मैंने बचपन से वही खाना खाया है मेरी बॉडी को वो खाना याद है मेरे टेस्ट बड्स को खाना याद है एंड वो अलग ही हिट करता है. मैं अभी कुछ टाइम पहले शिमला गई थी मेरी दादी ने राजमा चावल बनाए थे ओह माय गॉड लाइक बेसिक राजमा चावल बट एक पहाड़ी फ्लेवर है उसमें. मेरी एक दोस्त है वो शिमला से आई है उसको भी 1 महीना ही हुआ है मैं रोज़ उसके घर खाना खाने जा रही हूँ क्योंकि जब वो खाना बनाती है ना उसके हाथ में वो पहाड़ी फ्लेवर आ रहा है एंड लाइक ब्रो मैं ये मिस कर रही थी ब्रो. पर आपने खुद के लिए कुछ सीखा कि नहीं यानी खाना बनाने मुझे नहीं आता
कुछ भी नहीं, चाय भी नहीं? नो चाय में जाती है मुझे सेम मेरी उस फ्रेंड ने बहुत ही चाय बनानी सिखाई है। हाँ। तो गार्लिक को कूटते हैं ना, गार्लिक को कूटना नहीं है, गार्लिक को ग्रेट करना है। गार्लिक के जिंजर 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 मुझे गार्लिक वाली चाय भी नहीं है। जिंजर अपने में वाटर अदरक अदरक अदरक, हाँ तो अदरक को ग्रेट करना है एंड उससे ना फ्लेवर बहुत इनहांस होके आता है। तो दैट्स द न्यू हैक But I used to like कूटो it, तो कूटो कूटो मत क्योंकि उसका जूस निकलेगा। जब हम ग्रेट करते हैं ना तो ज़्यादा इट बिकम्स वेरी जूसी जूसी। हैव यू रियलाइज्ड? Because हाँ मैंने कूटो उतना जूस नहीं निकलता as compared to I'll try this now. Grate it hack. very nicely. I'll try this now because I love अदरक वाली चाय and इलायची of course you know. यहाँ है नहीं ना। नहीं ना, हम कहीं पे नीचे जाके पियेंगे चाय, टपरी वाली चाय, बिकॉज आई एम श्योर यहाँ पे कहीं पे आसपास होगा। बट कमिंग टू योर शूट, जब आप लापता लेडीज को शूट करते हैं, यू आर शूटिंग एट सम यू नो आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉम्बे, आई एम श्योर यू नो महाराष्ट्र में कहीं पर, वहाँ पर इतनी तड़कती भड़कती गर्मी में आप कैसे शूट कर रहे थे और वहाँ पे क्या खाना खाते थे आप? यार गर्मी तो ना आई थिंक जब से मैं अगेन जैसे मैं शिमला आई हूँ ना, गर्मी समथिंग दैट आई हैव बीन डीलिंग विद गर्मी डे एंड नाइट। बट आई थिंक नाउ आई लव मुंबई का वेदर। आई डोंट नो मुझे ह्यूमिडिटी पसंद आने लग गई है। आई फील कंफर्टेबल इन ह्यूमिडिटी। आई डोंट नो आई फील सेफ इन ह्यूमिडिटी। ओके, मैं शिमला जाती हूँ ना तो मुझे ठंड लगती है ना, आई एम लाइक नाउ ओके मेरी बॉडी एक्लिमेटाइज होगी बॉम्बे के क्लाइमेट के लिए। आई कांट टेक कोल्ड एनी मोर। मतलब and लोग मुझे बोलते हैं ओ यू फ्रॉम शिमला तो मुझे ठंड नहीं लग रही होगी। एक्सक्यूज मी, मैं शिमला में कपड़े पहन के घूमती हूँ यार, मुझे वहाँ ठंड लगती है ऑफ कोर्स। इट्स जस्ट दैट आई नो हाउ टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। बट गर्मी तो रहा था। इनफैक्ट जब हम शूट कर रहे थे, जब हम भोपाल में शूट कर रहे थे ना, दैट टाइम इट वाज फाइन क्योंकि हम दिसंबर जनवरी फरवरी में शूट कर रहे थे, तब वहाँ पे ठंड थी। लेकिन जब हम मुंबई में एक हम पुलिस स्टेशन का सीक्वेंस हमने मुंबई में शूट किया एंड हमने वो मड में शूट किया। मड में इतनी गर्मी थी एंड हमने इतने लेयर्स पहने हुए हैं, स्वेटर्स पहनी हुई हैं। ओह गॉड, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, मतलब गर्मी में शूट करना, मेकअप यहाँ से ऐसे पसीने से स्वेट हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। बट पर खाने में क्या खाते थे आप? कहीं आमिर खान के घर का डब्बा या किरण राव के घर का डब्बा आता था आपके यहाँ पे? नहीं, क्योंकि हम बाहर शूट कर रहे थे ना तो कभी ऐसा आया नहीं उनके। But have you like had उनके घर का खाना because they are quite good when it comes to the entire hospitality and all. Yeah, of course. हम उनके घर पे थे, हमने काफ़ी चिल किया उनके घर पे। जब हम एक दिन ऐसे मिले थे फॉर अ गेट टुगेदर तो काफ़ी खाया। अब क्या खाया था कुछ? Do you remember? क्या खाया था मैंने क्या खाया मुझे याद नहीं है। But do you remember your first मुलाकात with Amir Khan and you know you have this thing like अरे यार you know this he was there in movies like you know Fana and all these things and then you get back to seeing him personally you know you do get intimidated a bit you know कैसे यार इनफैक्ट मेरे साथ तो आई हैड टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ हिम। जब मैं पहली बार मिल रही हूँ, लाइक इमेजिन द काइंड ऑफ प्रेशर आई वुड हैव कि मैं पहली बार ही मिल रही हूँ, कहाँ मैं आमिर सर कैसे देखना चाहती हूँ कि आमिर सर दिखते कैसे हैं। आई हैव टू लाइक कीप ऑल दीज थिंग्स असाइड एंड हैव टू फोकस ऑन माई वर्क। तो आई थिंक मेरे को मैंने उस तरीके से वैसे देखा नहीं कि ओ आमिर सर, मतलब मैंने हमेशा बहुत उन्हें मेंटोर की तरह देखा है, टीचर की तरह देखा है, बहुत रिस्पेक्ट। मैं उस टाइम भी बहुत ऐसे रिस्पेक्टफुली आई थी कि सर यू नो लाइक आई एम हियर टू लाइक ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। तो मुझे वैसा फील नहीं हुआ आमिर सर को देख के। बट ऑफ कोर्स जब सब कुछ हो गया उसके बाद जब वो सेट पे आते थे तब मैं आमिर सर। But I have to also ask you this like आपने एक्टिंग के वर्कशॉप्स लिए थे या you just like got with the role completely? नहीं, हमारी डायरेक्ट ट्रेनिंग की वर्कशॉप्स हुई थी जो 1 महीना हुई थी। एंड देन यू नो वी वुड सिट विद किरण मैम, डिस्कस आवर सीन्स। अगर जय का कोई सीन है, अगर जैसे पुलिस स्टेशन वाला सीन है तो कैसे मैम उस सीन को देख रही है, क्या मैं समझ रही हूँ, तो या आई विल आई मैं कैसे उस सीन को परसीव कर रही हूँ। यू नो वी वुड हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट। कि मुझे लगता है यू नो ज़्यादा नहीं बोलेगी, यू नो शी विल बी वेरी सोच समझ के बात कर रही है जितना भी बात कर रही है। सो लाइक सच कॉन्वर्सेशंस हम बात करते थे। बाकी मेन परफॉर्मिंग का काम तो फिर ऑन सेट ही होता है। And how was it like working with Kiran Rao? Like what do you have to say about her as a director? शी इज़ अमेजिंग। मैम को फिल्में बनानी चाहिए बहुत। लाइक मुझे स्ट्रांगली फील होता है दैट शी हैज़ अ डीप सेंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस। सब लोग मैम से क्वेश्चन करते हैं कि मैम आप मेट्रोपॉलिटन सिटी से हो, बैंगलोर, बॉम्बे, हाउ डू यू नो सो मच अबाउट द कल्चर ऑफ यू नो भोपाल, ये सब कुछ। आई थिंक ये मैटर नहीं करता है हम कहाँ से, ये मैटर करता है कि हमारे इमोशंस को समझने की कैपेबिलिटी कितनी अच्छी है, जो आई थिंक किरण मैम की बहुत अच्छी है। But I have to also ask you this question, you know, Pratibha, which is about
about Kiran ma'am के अलावा आमिर खान जी थे and you have worked with a lot of new actors on the set. But there was this one actor जिन्होंने इंस्पेक्टर का रोल किया था which was and he was the one chasing you. उनको आपको फाइंड आउट ही करना था कि आप आखिर कर क्या रहे हो. Yeah. How was it working with him, Ravi? अमेजिंग यार. आई थिंक जब मेरे को पता था रवि सर आ रहे हैं ना, तो हमें लगा था कि वो हिज इन सांसद, रवि सर कितने टाइम से काम कर रहे हैं. मुझे लगा था कि यार क्या मैं वो वैसे डिलीवर कर पाऊँगी उनके सामने, कहीं मैं इंटिमिडेट ना हो जाऊँ, परफॉर्म ना कर पाऊँ, छोटी छोटी चीज़ें. बट आई थिंक क्योंकि वो इतना टाइम से काम कर रहे हैं ना, उन्हें पता है कि जब कोई न्यू कमर तुम्हारे सामने होता है, इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू मेक देम फील कंफर्टेबल. तो मैं और स्पर्श बैठे हैं. आई थिंक वो हमारा पहला दिन था जब हमने रवि सर से इंटरेक्ट किया था. ही इज़ लाइक देखो चिल, मैं तुम्हारी दोस्त की तरह हूँ. ही स्टार्टेड टॉकिंग टू अस कि और कहाँ से हो, एंड देन मुझसे लोग शिमला के बारे में तो बात करते ही करते हैं. एंड दैट्स दिस आइस ब्रेकर थिंग कि मुझसे कोई शिमला के बारे में बात कर लेना तो मैं फिर दोस्त बन जाती हूँ, क्योंकि आई हैव सो मच टू स्पीक अबाउट शिमला की शिमला ये शिमला वो. All this happened, and then Ravi sir and all of us, we gelled very nicely, and then बहुत organically फिर काम हुआ था. फिर कभी फील नहीं हुआ कि वो अपना सांसद का कोई बैग लेकर आए हैं या फिर he so इतने टाइम से इंडस्ट्री में कुछ वैसा पोर्ट्रे. Never. He was very nice. He was very nice. Yeah. He was like very sorted like that. Very sorted. But I have to also ask you this, and dialogues भी काफ़ी थे, and जहाँ पे हम लोग बात करें about women as a whole, कि एक जगह पे the topic the story I got out of it is like एक जगह पे a girl wants to get married and she's okay to be a housewife to the person that she wants to dedicate, और एक जगह पे one person is being a rebellion, which is you, and wanting to have a career, wanting to be the one who's providing food or fodder to the family. Both women are different in their own ways, but the second one is often questioned for her choices because she's not choosing marriage. Yeah. And in a country, the emphasis on marriage is too much that women feel, women being women, and even men being men, they feel that if a girl is not married after a certain age, she's like waste of time or she doesn't have a life of her own. What are your thoughts on that? Yes, see, I feel जो आपने मुझे बोला कि how cool उसको शादी करनी थी, उसको she wanted to have a happy family life. Yeah. And whereas Jaya, उसको अपना काम pursue करना था. I think everything boils down to one thing, that's happiness. Yeah. तुम्हारा मन क्या कर रहा है? I'm absolutely मैं इस फेवर में हूँ कि तुम्हें शादी करनी है, जाओ भाई शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Just be happy. मैंने आजकल बहुत अच्छे बिकॉज सो मच इतना इंस्टाग्राम पे इतना कुछ लापता लेडीज़ के बारे में बोला जा रहा है ना. आई बीन रीडिंग अ लॉट लाइक, और मुझे इतना खूबसूरत चीज़ें पता चलती हैं. कुछ ऐसे इंसाइट्स होते हैं जो मैंने भी नहीं सोचे होते हैं, बट मुझे वहाँ से पता चलते हैं. किसी ने एक कोटेशन लिखी थी कि कैसे एक लड़की शादी करने के बाद अपनी फैमिली को अपना बनाने के लिए अपने आप को लूज कर जाती है. दैट्स समथिंग वी हैव टू स्टॉप डू. अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली फाइन, तुम्हें शादी करनी है शादी करो, बट अलॉन्ग विद दैट डू समथिंग दैट विल मेक यू फील हैप्पी. What's your thought on marriage? Like, do you also like get questioned, sometimes by relatives, by family members who are like, chalo yaar, and after a point like they do question, like, एक बार 18 ही हो गए तो there are questions like यार शादी करो. Yeah. वो कितनी बार आपको भी ऐसे ही? Yeah, I think मैं बहुत ही एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पे मैरिज को वो इम्पोर्टेंस दे दी ही जाती है. मतलब मेरे गाँव में ऐसा है कि शादी तो होनी चाहिए लड़की की, बट आई थिंक मेरे पेरेंट्स काफ़ी लिबरल रहे हैं इस चीज़ में. आई थिंक वो मेरे साथ मेरी जर्नी के साथ ना इवॉल्व हो रहे हैं साथ साथ, तो वो समझ रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कैसे कर रही हूँ. एंड माई डैड इज़ लाइक कि ब्रो बेटा शादी वादी नहीं करनी, इट्स ओके, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट. सबसे पहले अपने लिए पैसा कमाओ, अपने लिए केपेबल बनो, उसके बाद शादी करो. कोई नहीं मना कर रहा शादी करने से. सो आई थिंक मेरी फैमिली दैट वे बहुत काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है. I agree with this because the same goes for my mother. But I have to also ask you this, Pratibha, and as we talk about marriage and evolving, women are often like अगर वो evolve भी होते हैं ना, कई बार ऐसे होता है कि still they are questioning, ये कुछ ज़्यादा ही feel, she is too liberal for her thoughts, or don't you feel that we are always thought, as to be in a cocoon, rather than just being out, or sprouting completely? Do you feel that sometimes be it मुंबई, be it शिमला, कहीं पर भी जाओ वो चीज़ होती है? वो चीज़ हर जगह रहेगी. ये आई थिंक जब मैं मुंबई आने का सोच भी रही थी ना, एंड मेरे रिलेटिव्स को पता चला था कि इसको इंडस्ट्री में जाना है, तो दे वर लाइक कि इंडस्ट्री तो बहुत अनसेफ है, ये है वो है. यू हैव टू इग्नोर दीज थिंग्स. इफ़ यू वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ योर लाइफ,
you want to really take stand for yourself, you have to ignore people around, otherwise तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा. And पहले तो सिर्फ तुम्हारे रिलेटिव्स बात करते थे. नाउ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया you will have so many people talking about you. तो मैं तो सोशल मीडिया से जो मुझे प्यार मिलता है वो भी एक तरह से एक्सेप्ट करती हूँ, पर उतना एक्सेप्ट करती हूँ कि वो मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना करे. एंड अगर कभी आगे चल के कुछ ऐसा होता है कि जहाँ पे मेरी किसी चीज़ से डिसएग्रीमेंट होगी, वो भी मैं उतना ही एक्सेप्ट करूँगी जितना मुझे लगता है कि हाँ इस हद तक आना चाहिए. As you're a female actress, you are constantly under radar the moment you become an actress. There are comments on how you want to be weight-wise or height-wise and all that. Were you mentally prepared when you entered the acting industry that okay, these are the things I have to keep a note of? I think nobody is prepared. पता है क्योंकि हम ना इंडस्ट्री को ना बहुत बाहर से देखते हैं. हमें लगता है वाओ सो ग्लैमरस, वाओ सो नाइस, दिस दैट, बट द गुड थिंग इज दैट आई थिंक इट्स चेंजिंग. मेरे को ना चेंज नज़र आ रहा है. लाइक अब ऐसा हो गया कि एक एक्सेप्टेंस आ रही है फॉर हु यू आर. अब वो कहीं ना कहीं मेरे को वो प्रेशर फील नहीं हो रहा दैट आई हैव टू बी अ सर्टेन वे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे वैसे एक्सेप्ट किया जा रहा है जैसे मैं हूँ. आई लव दैट थिंग. लाइक आई वुड रियली लव टू I would love to thank everyone for like accepting me the way I am. मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि I think I should change this thing about myself. हाँ, growth है मैं मानती हूँ. It's very important to evolve. It's important to grow. जहाँ मैं गलत हूँ मैं वहाँ पे grow करना चाहूँगी. But sometimes you tend to alter your personality. जो मैंने उतनी नहीं की है. Like मैं बहुत candid हूँ. मैं मतलब there is no कुछ ऐसा बनावटी सा नहीं है मेरे साथ. But you have been given surprises already. Like तुमने लापता लेडीज तो दिया था, but हीरा मंडी also came your way. So it's like moving from Aamir Khan and Kiran Rao, you're moving to Sanjay Bhansali, and who's a perfectionist. Like people really die to work with him. And I was dying to work. And when you worked with him, how was it all together? It's amazing. I mean, like Sanjay sir's vision. आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस टेंजेंट से वो एक सीन को परसीव कर रहे हैं. अगर मुझे एक सीन मिलेगा ना तो मैं इसको सोचूंगी जहाँ इसको ऐसे करते हैं और ये किया जा सकता है और ऐसा होगा. तो दैट्स माई वे ऑफ लुकिंग एट इट. संजय सर कुछ अलग ही वे होगा. हम सेट पे जाएंगे तो सर बोलेंगे नहीं इसको हमें काम करते हैं, इसमें ये चेंज कर लेते हैं और ये ऐसा कर लेते हैं, तो सीन पूरा चेंज हो जाएगा. हम लाइक ओके पूरा चेंज हो गया, मैंने क्या प्रिपेयर किया था वो क्या बन गया. बट दैट्स द ब्यूटी जो संजय सर के पास है. एंड देन यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू हिम कि सर आप जो बोलोगे यू हैव टू डू दैट. लाइक यू कांट बी लाइक यू ऑफ कोर्स यू कांट. लाइक उनका विजन इट्स इनक्रेडिबल यार. इनफैक्ट मैं तो उनके साथ एक ऐसी फिल्म करना चाहती हूँ जहाँ पे मैं बहुत लंबे टाइम तक सेट्स पे रहूँ, क्योंकि अभी क्षमा उतना बड़ा कैरेक्टर नहीं था. इट वाज अ स्मॉल रोल इन हीरा मंडी. आई वांट टू इन्वेस्ट दैट टाइम जहाँ पे मैं अपने आप को और ज़्यादा पॉलिश करूँ और ज़्यादा मुझे कैसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे मैं और ज़्यादा काम करूँ. But I have to ask you that you were sharing frame with Aditi Rao Hydari, Sanjida Sheikh and Manisha Koirala. And that entire scene happened. And how nervous were you? Because with Manisha Koirala we all have this thought like she's very selective with her roles and we have seen her working in the past movies and all. So how was it for you? Amazing. I think it was मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं out of place फील कर रही हूँ. And also because I was mainly focusing on my work. क्योंकि तुम संजय सर के सेट पे हो, you can't think about anything else other than performing and delivering your best. And I think वहाँ पे सब यही सोच रहे थे कि सबको अपना बेस्ट डिलीवर करना है. Because that's why you're a part of हीरा मंडी. इतने बड़े प्रोजेक्ट का तुम इसलिए पार्ट हो, you have to like give your best. So And otherwise I have to ask you, इसके अलावा आप क्या काम कर रहे हो, कौन से प्रोजेक्ट्स पर? Because इतना स्टार्टिंग इतना अच्छा किया तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गई आपको. या आई नो. आई एम लाइक रीडिंग सो मेनी स्क्रिप्ट्स. मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या एक्साइट करेगा. बिकॉज लापता से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है ना, उसके बाद आई वांट टू डू समथिंग लेट्स सी व्हाट हैपेंस. क्या एक्साइटिंग आता है. आई हैव टू आस्क यू दिस, लाइक खाना किसके साथ में खाना पसंद करूँगी एक्टर के मामले में? मैं किसके साथ खाना पसंद करूँगी एक्टर के मामले में? You can go on a date also, so it's your choice. ये एकदम ऐसे क्वेश्चंस आप नोवेयर पूछ लेते हो ना, मुझे तो दिमाग लगाना पड़ेगा अभी. थिंक. मुझे किसके साथ खाना पसंद हो सकता है? किसके साथ खाना खाना चाहूँ यार? मैं तो सोचिए. रणबीर कपूर. रणबीर. लाइक आई वुड वांट टू नो कि वो क्या ऐसा खा रहे हैं खाने में.
I think Alia Bhatt has got your message already. डेट पे नहीं जाना है, मुझे बस खाना खाना है, मुझे बस खाना खाना है. But recently you also spoke about some connections you have with Preeti Zinta. So what exactly it is about? नो नो नो, तो लोग ना मेरा सरनेम बड़ा ऐसा गलत प्रोनाउंस करते हैं. अच्छा हाँ. तो जस्ट टू गिव देम अ रेफरेंस नो, बिकॉज प्रीति जिंटा, तो जितने अच्छा, पहाड़ी अंटा, सरनेम्स अंटा. हैं ना उन सब में टा 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 लगता है. इट्स लाइक जिंटा, रांटा, टेकटा, मांटा, बहुत टा 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 वो होती है. तो जस्ट टू गिव अ रेफरेंस कि जैसे प्रीति जिंटा वैसी प्रतिभा रांटा. ओह देन दे कनेक्ट. अच्छा yeah, because then you feel like ना ये क्या connection है? I got very curious to know कि maybe बिकॉज शी इज़ फ्रॉम अपर हिमाचल एरिया ओनली. वो काफ़ी दफ़ा अपने फार्म्स में भी आती हैं. उन्होंने कुछ फोटोज पोस्ट किए, उनके एप्पल फार्म्स हैं. So, But have you ever come across them, you know, before you started off your journey in acting? in fact Preeti Zinta, she is passed out from my school. Oh wow. Yeah, वो मेरी बहुत सीनियर, तब तो मैं स्कूल में हाँ, थी भी of नहीं. course, बट नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं. इनफैक्ट मैंने अपने स्कूल में शूटिंग बहुत देखी है. तो मेरे स्कूल में ना बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई कौन है. सी फिल्म की शूटिंग आपने देखी जो आपको बहुत पसंद आई? Because I'm मैंने- sure शिमला में कोई मिल गया की भी शूटिंग हुई थी तो. कोई मिल गया. Yeah, one of the scenes like कुछ तो हुआ था वहाँ पे शूट शिमला में. ओके. Yeah, कोई मिल गया ना. The first one. हाँ, ऋतिक ऋतिक रोशन. रोशन. या मुझे याद, वो मुझे याद है. पर मैंने 3 इडियट्स की शूटिंग देखी है. मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 की शूटिंग देखी है वहाँ पे. एंड और भी बहुत शूट हुआ है यार, बहुत शूट हुआ है. तो शिमला में अगर आपका कोई ऐसा सॉफ्ट स्पॉट है जहाँ पे आप जाके बहुत गाने खाती हो या अपना खुद का टाइम स्पेंड करती हो, वो कौन सी जगह है? यार अभी पता है क्या हुआ था, बिकॉज अभी मैं वापस जा रही थी ना, तो मैं जहाँ जहाँ से ट्रैवल कर रही थी ना वहाँ कुछ ना कुछ मेमोरी थी. अच्छा. बट आई थिंक शिमला में कोई ऐसी जगह जहाँ पे मैं जाती थी, मैं वो ट्रैक्स पे जाती हूँ. तो मेरे घर के साथ में ही ना एक काफ़ी अच्छा ट्रैक होता है. तो आई थिंक आई इन्जॉय यू नो दैट मैं थोड़ा ऊपर जाऊँ माउंटेन्स पे, एंड देन वहाँ से व्यू देखूँ. और वो अलग अलग जगह अलग अलग व्यू मिल जाता है. सो और उसके अलावा यू नो प्रतिभा, टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि शिमला में जब आप थी एंड व्हेन यू ग्रोइंग अप एंड ऑल, आपकी मॉम को आपने खाने के लिए परेशान किया है और यू हैव बीन द वन हु इज बी लाइक फूडी और खाती है कुछ भी चलता है ऐसा? यार मैं ना, पता है क्योंकि मैं डांस क्लास जाती थी ना, तो मेरा डाइट बड़ा प्रॉपर था. हाँ. मैं अपने साथ, क्योंकि मैं प्रोटीन इंटेक चाहिए और मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे पास ज़्यादा सोर्सेज भी नहीं है प्रोटीन के. तो मैं रॉ पनीर खाती थी. मैं स्प्राउट्स खाती थी. तो मेरा ना ये सब कुछ होता था. मैं अपनी फैमिली को बोलती थी कि मेरे लिए ये बनाओ. तो सोच रही थी क्या खा रही है. बिकॉज दैट टाइम आई वाज सो मोटिवेटेड, बिकॉज मेरे को स्ट्रेंथ चाहिए. बिकॉज एक डांसर को अच्छा परफॉर्म करने के लिए ना स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है. तो मेरा बहुत टाइट डाइट थी. मतलब लाइक आई वुड नॉट ईट जंक एट ऑल. एंड अब वो इसलिए भी था क्योंकि फैमिली बना के भी दे देती थी, तो ज़्यादा आसान भी होता खाना. और माँ के हाथ का कौन सा खाना आपको पसंद है? यार पहाड़ी फूड जो सिड्डू होता है हमारा, सिड्डू. एंड हमारा एक बुल्खा होता है. तो जैसे साग की सब्ज़ी होती है ना, हाँ. वैसे ही हम बुल्खा बोलते हैं. तो अब बुल्खे में क्या होता है ना, जो हमारे फार्म्स है वहाँ पे ना ऐसे सब्जियाँ उगी हुई हैं उनकी. एंड वो ऐसे हम उगा नहीं रहे हैं, वो बस उग जाती है वहाँ पे, क्योंकि जब सीज़न आता है तो वो उग जाएंगी. एंड देन हम जाके उसे प्लग करते हैं. वो कैसे बताऊँ, वो नॉर्मल ग्रास में ही इंक्लूड होता है, पर वो वाइल्ड ग्रास नहीं है. वो हम खा सकते हैं, वो वैसा वाला ग्रास है जैसे पालक है, मतलब उसी जोन में आता है वो. फिर हम उसे प्लग करते थे. एंड हम मतलब वो एक ना रिचुअल होता था कि मेरी कज़न्स हम सब जा रहे हैं और हम बुल्खा उठा रहे हैं, खेत में जाके बुल्खा तोड़ रहे हैं. फिर रात को थक हार के वापस आ रहे हैं, फैमिली को वो दे रहे हैं. मम्मा उसे वॉश करके उसकी सब्ज़ी बना रही है एंड उसको गाय के मक्खन के साथ खा रहे हैं. लाइक दूध का एकदम प्योर मक्खन. माय गॉड, दैट्स समथिंग. मेरी ईटिंग हैबिट्स बहुत सिंपल है. एंड बिफोर आई लेट यू गो, चाय पीना पसंद करोगे या कॉफ़ी? उसके हिसाब से मैं आपको कहीं पे चाय. मेरे पास पता है एक्चुअली बहुत सारी जंक ज्वेलरी कलेक्शन है. लाइक ज्वेलरीज फ्रॉम जो मैंने राजस्थान से पिक की है, क्योंकि बहुत डिफरेंट होती है. मतलब मुझे ज्वेलरी में कुछ ना सब इयररिंग्स में बहुत अलग अलग काम किया होता है. वो बहुत फैसिनेटिंग होता है. आई लव कलेक्टिंग दैट. How many times you come over here for shopping and all? इनिशियली आई यूज्ड टू कम अ लॉट यार. जब मैं Now? नई मुंबई शिफ्ट हुई थी ना, हाँ. तो मैं ऐसी थी कि चलो हिल रोड चलते हैं, शॉपिंग करते हैं. पहले मैं बहुत आई थी. और उसके इनफैक्ट बाद अभी भी बहुत टाइम, अभी कुछ टाइम पहले भी आई थी हिल रोड. you walk a lot. How do you do your workouts and all? What are your मेजरली योगा, एरियल योगा. एंड एरियल योगा भी मैंने पिछले 2 साल पहले ही चालू की है. उससे पहले मैं प्रॉपर योगा करती थी.
अच्छा। तो लाइक दैट्स माई एंड जिमनास्टिक्स कर रही हूँ, जिमनास्टिक बस एक स्किल ऐड करने के लिए। सो प्रतिभा, जैसे कि हम लोग ने अभी बहुत अच्छा खाना खाया है एंड नाउ विद दैट कंफर्ट लेवल के लिए हमें चाहिए कुछ अच्छी सी चाय। ओ वाह भैया आपने रेडी रखी है। हम तो बोलने वाले थे भैया 2 चाय। एंड ऑन दैट नोट, Cheers. चाय की चुस्की पर वी आर एंडिंग दिस कॉन्वर्जेशन। लवली चैटिंग विद यू बहुत प्रतिभा। thank you. और बहुत गर्मी है, गर्मी भी है और गर्मी गरम गरम चाय भी है, मेरे- बट लवली चैटिंग विद यू। cheers ऑन दिस। Cheers. और 2 दोस्त अलग अलग कप में चाय पियेंगे।